मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य दो प्रकार से अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं। एक वे मनुष्य हैं जो वास्तव में इंद्रियों पर संयम रखते हैं किंतु इनकी संख्या नहीं के बराबर है, और दूसरे वे हैं जो दिखाने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और वे इतने हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने अधिक हैं। तो दिखावा करने वाले लोग केवल अपनी छवि बनाने के लिए, झूठा सम्मान पाने के लिए, छल करने के लिए, धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं और अपनी इस चाल में वे सफल भी हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है इंद्रियों पर, कोई संयम नहीं होता है इंद्रियों पर, और इसीलिए उनका भला भी नहीं होता, बल्कि इससे उनका निश्चित रूप से पतन होता है। ऐसा करके वे अपना ये जीवन और अगले जन्मों के लिए पाप इकट्ठा करते हैं और कुछ नहीं करते। इस प्रकार के मनुष्य जो होते हैं दिखावा करने वाले कि मैंने अपनी इंद्रियों को संयम में कर लिया है, नियंत्रण में ले लिया है, वे साधारण लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, भगवान को नहीं। अरे भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वे जानते हैं कि तुम अंदर क्या हो और बाहर क्या हो। कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह सकता उनसे, चाहे वह व्यक्ति गृहस्थ हो, व्यापारी हो, दानी हो, धर्मात्मा हो, सन्यासी हो, योगी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी श्रेणी का हो। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जिस शब्द का प्रयोग किया है वो आप सुनिए। कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ये क्या कहते हैं भगवान कि जो संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक, जबरदस्ती, बलपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्याचारी का अर्थ है मिथ्या आचरण करने वाला, झूठा दिखावा करने वाला, अंदर कुछ बाहर से कुछ और। वह बाहर से केवल दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ऐसा बनकर बैठता है जैसे उसने इंद्रियों पर पूरा संयम प्राप्त कर लिया है, किंतु मन में उसके विषयों के प्रति चिंतन चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। आप हमेशा एक बात याद रखना, भोगों को मन से भोगा जाए या बाहर से यानी वास्तविक रूप में भोगा जाए, इनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि मन से भोगने या वास्तविकता में भोगने का अंतःकरण पर एक जैसा ही प्रभाव होता है। बल्कि इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो हमें जान पड़ेगा कि मन से भोगे हुए विषयों से मनुष्य का और अधिक पतन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन भोगों की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती या सामाजिक व्यवस्था अथवा लोक लाज में उनको भोग नहीं पाता है, वो उनको मन से वह जब भी चाहे, जितना चाहे भोग सकता है। मन से भोगे जाने वाले विषयों का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए ढकोसला करने वालों से दूर रहिए। कोयले की दलाली में जैसे हाथ काले होते हैं, वैसे ही इनके पापों का हिस्सा आपको भी मिलने वाला है। इसलिए संयम के महत्व को समझिए, इंद्रियों के नियंत्रण के महत्व को समझिए। जीवन में हर पल, हर क्षण संयम के महत्व को जानना चाहिए। उसके महत्व को आप जानिए, केवल भोगों में ही नहीं, बोलने में, समझने में, व्यवहार में, घर में, रिश्तों में, भोजन में, निद्रा में, सभी में तो संयम की आवश्यकता होती है। अगर आपको अपना जीवन सुखी, सफल और समृद्ध बनाना है तो इंद्रियों को संयमित रखना ही होगा। अपने आप से एक युद्ध करना ही होगा। यह स्वयं के विरुद्ध युद्ध होगा, अपने आप के विरुद्ध युद्ध होगा। ये जो करना ही होगा अगर आपको इंद्रियों को, विषयों को संयम में रखना है तो। यह युद्ध स्वयं द्वारा स्वयं के विरुद्ध छेड़े जाने वाला संग्राम ही संयम है। संयम यानी एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। यह संयम मानवीय गुणों में एक बहुत बड़ा प्रधान गुण है, ये ध्यान रखिए। पशुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है और इसीलिए पशुओं में
स्वयं के विरुद्ध कोई युद्ध देखने को नहीं मिलता। पशुओं में इंद्रियां निग्रह करने की क्षमता नहीं होती। इंद्रिया निग्रह या कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पशुओं में संयम होता ही नहीं है। किंतु जिसके जीवन में संयम नहीं, वह जीवन भले ही पशु जीवन न हो, मगर पशुवत जरूर हो जाता है। असंयमितता जीवन को पतन की ओर ले जाती है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तुम्हें क्या लगता है कि कोई व्यक्ति केवल पैरों से ही फिसलता है? नहीं ना, वह कानों से, आंखों से, जिह्वा से, मन से भी फिसलता है। स्वयं के पैरों को गलत दिशा में जाने से रोकना, स्वयं के कानों को गलत श्रवण से रोकना और स्वयं की आंखों को कुदृश्य देखने से रोकना, स्वयं के मन को दुर्भावनाओं से बचाना, यह स्वयं के द्वारा स्वयं के विरुद्ध लड़ा जाने वाला संयम रूपी युद्ध ही तो है। तो आइए आज से ही शुरू करते हैं ये युद्ध और सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।